नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी शपथ लेते ही विजय के ताबड़तोड़ फैसले, फिर दिया इस्तीफा, क्या बोले राहुल गांधी की। वहीं नीच, भ्रामक और घृणित आरक्षण विरोधियों पर लाल हुए सीजेआई सूर्यकांत की, और क्या बिहार में खत्म हो गया डिप्टी सीएम पद, नीतीश से मिलने पहुंचे लल्लन संजय झा की, साथ ही राहुल के साथ विजय को देख बौखलाए मोदी, स्टालिन ने मारा ताना की, और खबर के अंत में बात होगी झारखंड में गिरने जा रही हेमंत सोरेन सरकार की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। पिता नीतीश कुमार की तरह एमएलसी बनेंगे निशांत, मंत्री बने दीपक प्रकाश भी जाएंगे विधान परिषद, खाली हो रही 10 सीटें, चुनाव जल्द। योगी मंत्रिमंडल में 6 नए मंत्री बने, 2 का प्रमोशन, राज्यपाल और सीएम के छुए पैर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रही कृष्णा पासवान भी बनी मंत्री। बीजेपी विधायक ने घर में घुसकर मारपीट की, तेजस्वी ने वीडियो दिखाकर पूछा सीएम में हिम्मत है तो कार्रवाई करें। एक्टर विजय की शपथ में माता पिता हाथ जोड़े रहे, पहली बार किसी नेता ने कोट पैंट में ली शपथ, राहुल के साथ ली सेल्फी। असम में फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे हिमंता, विधायक दल की बैठक में नेता चुने गए, 12 मई को पद की लेंगे शपथ। सड़क घटना में बाल बाल बची सुप्रिया सुले, हाईवे पर कार ने मारी टक्कर, बताई खौफनाक घटना। योगी कैबिनेट में पूजा पाल की नहीं हो पाई एंट्री, मंत्री पद न पाने वाले सपा के बागियों पर अखिलेश का तंज। ईरान की चेतावनी, यूएस ठिकाने और जहाज भी निशाने पर, अमेरिका को 14 पॉइंट के प्रस्ताव पर जवाब का इंतजार, ईरान बोला समय से लेंगे फैसला। विजय को कमल हासन और प्रकाश राज ने दी बधाई, एक्ट्रेस त्रिशा शपथ ग्रहण में हुई शामिल, थलापति की मां से मिली गले। 58 अश्लील वीडियो वाला खरात बोला सब दैवीय शक्तियों ने कराया, 56 लोगों के 100 अकाउंट, सबका नॉमिनी खरात। टीआरई-4 अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन, रोहतास और बक्सर समेत 5 जिलों में सीएम का पुतला फूंका, पटना में सम्राट सरकार के खिलाफ हो रही नारेबाजी। बेंगलुरु में बड़ी सुरक्षा चूक, पीएम मोदी के कार्यक्रम स्थल के पास मिली उड़ाने वाली सामग्री, पुलिस जांच में जुटी। केरला में सीएम पर बना सस्पेंस, राहुल गांधी की पसंद वेणुगोपाल, लेकिन सतीशन ने फंसाया पेंच, दिल्ली में होगी अहम बैठक। प्रधानमंत्री मोदी को औरंगजेब बताने पर भड़की भाजपा, केजरीवाल पर किया पलटवार। प्रियंका गांधी पर भड़के पप्पू यादव, कहा मैं 2 साल से मेहनत कर रहा, मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं मिल रही। जानिए अनंत सिंह पर क्या कहा। कश्मीरी पंडितों पर सियासत बंद करें, उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा कब तक कैंपों में रहेंगे विस्थापित हिंदू। हुगली में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में हुई संघर्ष, बीच बचाव करने गए थानेदार समेत 3 पुलिसकर्मी हुए घायल। शपथ लेते ही विवादों में विजय सरकार, राज्यगान से पहले वंदे मातरम बजाने पर सीपीआई ने जताई आपत्ति, उठाए कई सवाल। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पर जयराम रमेश ने पर्यावरण मंत्रालय को लिखा पत्र, बोले ई प्रक्रिया बनी मजाक। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देखें। शपथ लेते ही विजय ने की कई घोषणाएं, पहला ऑर्डर 200 यूनिट फ्री बिजली, जानिए क्या बोले राहुल गांधी। तमिल का वेत्री कसगम, टीवी के चीफ और एक्टर से नेता बने सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने आज सुबह 10:15 बजे तमिल में शपथ ली, इस दौरान राहुल गांधी भी मौजूद रहे। थलापति विजय शपथ लेते समय निर्धारित लाइनों के अलावा और भी बातें बोलने लगे। इस पर राज्यपाल आर्लेकर ने उन्हें टोक दिया और कहा कि वही पढ़ें जो लिख कर दिया गया है। सीएम के साथ 9 और मंत्रियों ने भी शपथ ली है। ये सभी विजय की पार्टी टीवीके के विधायक हैं। सहयोगी दलों के किसी विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है। सीएम बनते ही विजय एक्शन में आए और दस्तावेजों का पहला सेट साइन किया। इसमें 200 यूनिट फ्री बिजली देने, महिला सुरक्षा दल और एंटी ड्रग्स स्क्वाड बनाने के भी आदेश शामिल हैं।
वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर आज बधाई दी। खड़गे ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि राज्य की राजनीति और सामाजिक चेतना को लंबे समय से दिशा देने वाले सिद्धांत आगे भी विजय के नेतृत्व वाले शासन का मार्गदर्शन करते रहेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय को शपथ लेने पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि राज्य ने एक नई पीढ़ी और नई सोच को चुना है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, तमिलनाडु ने फैसला किया है, एक नई पीढ़ी, एक नई आवाज, एक नई कल्पना। उन्होंने आगे कहा कि विजय को उनकी शुभकामनाएं हैं और उम्मीद जताई है कि वह तमिलनाडु के लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनते ही टीवी के चीफ विजय ने दिया इस्तीफा, कौन सी सीट रखी, जानिए। तमिलनाडु विधानसभा के लिए 23 अप्रैल को हुए चुनाव में 2 सीट से जीत दर्ज करने वाले मुख्यमंत्री विजय ने तिरुचिरापल्ली पूर्वी सीट से इस्तीफा दिया है। उन्होंने पेरम्बूर सीट बरकरार रखी है। टीवी के चीफ विजय ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने से पहले विजय ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसमें कहा कि उन्होंने पत्र मंत्रियों के सेंगोट्टियन और पी वेंकटरमण के माध्यम से विधानसभा के प्रमुख सचिव के श्रीनिवासन को भिजवाया है। इससे पहले विजय ने आज कहा कि वे अपनी सरकार में एकमात्र सत्ता का केंद्र होंगे और उन्होंने खुद को साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले एक आम आदमी के रूप में पेश करने की कोशिश की है। विजय ने कहा कि वह गरीबी और भूख से भली भांति परिचित है, क्योंकि उनका जन्म एक साधारण सहायक फिल्म निर्देशक के पुत्र के रूप में हुआ था, जो कड़ी मेहनत करके सिनेमा जगत में सफलता प्राप्त करना चाहता था। मुख्यमंत्री ने अपने पहले भाषण में आश्वासन दिया कि उनके शासन में सत्ता का एकमात्र केंद्र वह स्वयं ही होंगे। विजय और राहुल की जोड़ी से बौखलाए मोदी, बोले कांग्रेस ने डीएमके की पीठ में छुरा घोंपा, भरनाए स्टालिन। बता दें कि बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस और डीएमके के बीच पिछले 25-30 साल से करीबी संबंध रहे हैं। डीएमके ने कई बार कांग्रेस को संकट से बाहर निकाला है। डीएमके ने हर समय कांग्रेस के हित में काम किया, लेकिन जैसे ही सत्ता का समीकरण बदला, कांग्रेस ने पहले ही मौके पर डीएमके की पीठ में छुरा घोंप दिया। उन्होंने ये बात आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में कही है। पीएम आज 3 राज्यों के दौरे पर हैं। वहीं स्टालिन भी भन्नाए हुए हैं। सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने लिखा है, मैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय को पद की जिम्मेदारी संभालने के लिए बधाई देता हूं। पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद ही उन्होंने जो आदेश दिए हैं, मैं उसका भी स्वागत करता हूं, लेकिन तुरंत ही वह यह कहना शुरू न कर दें कि सरकार के पास पैसा नहीं है, क्योंकि सरकार के पास पर्याप्त पैसा है। जरूरत है तो उसे जनता के पास पहुंचाने की इच्छा शक्ति और शासन चलाने की क्षमता। नीच, भ्रामक और घृणित फर्जी पोस्ट पर फूटा सीबीआई का गुस्सा, कहा संवैधानिक मूल्यों के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सोशल मीडिया पर अपने नाम से फैलाए जा रहे एक जातिवादी बयान का खंडन किया है। सीबीआई ने इसे एक नीच, भ्रामक और शरारतपूर्ण साजिश करार दिया है। आमतौर पर शांत रहने वाले सीबीआई का यह तीखा तेवर चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि सीबीआई ने पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि एक काल्पनिक बयान तैयार करना और उसे देश के सर्वोच्च न्यायिक पद से जोड़ना बेहद ही गलत है। सीबीआई ने विशेष रूप से एक्स पर मौजूद एक अकाउंट का जिक्र किया है। इस अकाउंट ने हिंदी में एक बयान को उनके नाम से साझा किया था। इस पोस्ट में लिखा था, यदि कोई समाज आईएएस, आईपीएस, सीबीआई और राष्ट्रपति पैदा करने के बाद भी खुद को शोषित बताता है, तो दोष ब्राह्मणों का नहीं बल्कि उसकी मानसिकता का है। क्या बिहार में डिप्टी सीएम का पद खत्म हो गया? सरकार के नोटिफिकेशन में उप मुख्यमंत्री का जिक्र ही नहीं। अगर कहा जाए कि बिहार में डिप्टी सीएम का पद खत्म हो गया है, प्रदेश में सिर्फ मुख्यमंत्री और मंत्री हैं, तो शायद आप चौंक जाएंगे। ये हम नहीं, सरकारी दस्तावेज बता रहे हैं कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री और बाकी 34 मंत्री हैं। डिप्टी सीएम का दर्जा किसी के पास नहीं है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या भाजपा की सरकार ने जदयू के दोनों उप मुख्यमंत्री से उनका पद
पद छीन लिया है। दरअसल आपको बता दूं कि 7 मई को सम्राट कैबिनेट का विस्तार हुआ और मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की जारी अधिसूचना में मुख्यमंत्री के साथ मंत्रियों के विभाग तो बताए गए, लेकिन विजय कुमार चौधरी और बृजेंद्र प्रसाद यादव के नाम के आगे उप मुख्यमंत्री नहीं लिखा गया। इधर आज सुबह जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, सीनियर लीडर लल्लन सिंह, लेसी सिंह और अशोक चौधरी नीतीश कुमार से मिलने 7 सर्कुलर रोड पहुंचे, जहां मंत्रियों के कामकाज को लेकर चर्चा हुई। दरअसल जो 7 मई को अधिसूचना जारी की गई है, उस अधिसूचना में पहले नंबर पर सम्राट चौधरी का नाम है। नाम के बाद मुख्यमंत्री लिखा गया है। दूसरे कॉलम में उन्हें दिए गए विभाग को दर्शाया गया है और दूसरे नंबर पर विजय चौधरी का नाम है, लेकिन इनके नाम के बाद उप मुख्यमंत्री नहीं लिखा गया है। तीसरे क्रम संख्या में बृजेंद्र प्रसाद यादव का नाम है। इनके साथ भी वही हुआ जो विजय चौधरी के साथ हुआ। बृजेंद्र प्रसाद यादव के नाम के बाद उप मुख्यमंत्री नहीं लिखा गया है। तो दोस्तों, क्या ये टाइपिंग की गलती है? नहीं, यह कॉमन एरर नहीं हो सकता और ना ही स्लिप ऑफ पेन कहा जाएगा। विभाग के सूत्र बताते हैं कि यह कॉमन एरर नहीं है। कैबिनेट सचिवालय के सूत्र बताते हैं कि लोक भवन सचिवालय के आदेश को कैबिनेट सचिवालय ने नोटिफाई किया है। यही आदेश नोटिफिकेशन के पूर्व फाइल कई स्तर पर गुजरती है। सचिवालय सहायक से लेकर मुख्य सचिव स्तर तक भेजने का प्रावधान है। इसके पूर्व लोक भवन में फाइल राज्यपाल तक जा चुकी है। अब पूरे मामले पर सरकार की ओर से सफाई आई है कि डिप्टी सीएम का पद खत्म नहीं हुआ है। सिर्फ नोटिफिकेशन में हर बार पद नाम लिखना जरूरी नहीं होता। हेमंत सोरेन की सरकार में छिड़ा घमासान, क्या कांग्रेस के झगड़े से टूट जाएगा महागठबंधन? जी हां, झारखंड की सत्ताधारी महागठबंधन सरकार में कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान अब सहयोगी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए भी चिंता का सबब बनती जा रही है। लगातार बढ़ रही गुटबाजी और नेताओं के बीच खुलकर सामने आ रहे मतभेदों ने गठबंधन की सियासत को असहज मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया है। हाल के दिनों में मंत्री राधाकिशन किशोर के तेवरों ने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने एक साथ कई मुद्दों पर नाराजगी जाहिर कर यह संकेत दे दिया है कि कांग्रेस के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के खिलाफ पार्टी के अंदर असंतोष लगातार बढ़ रहा है। संगठन में फैसलों की शैली, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा और राजनीतिक समन्वय को लेकर कई वरिष्ठ नेता नाराज बताए जा रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें।